बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं अहमद हसन और हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर जो है वो 4 पढ़ रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स। कल हमने जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मुतालिक पढ़ा था। हमने देखा था कि हम किस तरह एक फोर्स को जो है वो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फोर्स को किस तरह दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी एफ एक्स और एफ वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल हमने ये पढ़ा, यकीनन आपने याद भी कर लिया होगा। आज हमने जो है वो हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो है वो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मौजूद हों तो हम उसकी मदद से जो है उसकी हेल्प से जो है वो उन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हेल्प से हम किस तरह एक फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। जिस तरह जो है एक फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, इसी तरह हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जो है, अगर हम यहाँ पे पहले ड्रा कर लें तो फिर इसको समझने में आसानी होगी। हमारे पास जो है वो ये एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वेक्टर जो है वो ये अटैच है इसके साथ। इसके हमें मालूम है कि हम वेक्टर का जो वेक्टर को ऐड करते हैं उसमें एक वेक्टर जो है वो उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ कोसाइन होती है। ये वेक्टर क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है, ये एफ वाई कंपोनेंट है। अब हमारे पास जो है वो ये दो कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमने इनकी मदद से ये जो फोर्स है ये वाली फोर्स ये हमने फाइंड आउट करनी है। यानी ये वाली फोर्स जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। कल रिजॉल्व जब हम कर रहे थे तो हमारे पास फोर्स थी, फोर्स जो है वो हमारे पास थी और हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं थे। हमने सबसे पहले जो है वो ये वेक्टर ड्रा किया था और वेक्टर के बाद इसके जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो ड्रा किए थे। आज हमारे पास जो है वो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पहले से मौजूद हैं और इनका जो सम है, इनका रिजल्टेंट एफ जो है वो फोर्स वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें मालूम है कि अगर हम इसको ओ पी और ये आर रख लें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ये इसको हम जो है वो ओ पी ओ आर जो है वो हमारे पास जो है वो आएगा ओ पी प्लस पी आर। यानी हमने दोनों को ऐड करना है। ओ पी प्लस पी आर को हमने ऐड किया तो ये ओ आर जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकेंगे। हमने ये जो वेक्टर है ये फाइंड आउट करना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। ये बात ज़हन में रहे, हमने इसको रिजॉल्व नहीं करना। कल हम इसको रिजॉल्व कर रहे थे, आज हम इन दोनों वेक्टर से इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम करनी है। एक फोर्स को डिटरमाइन करना है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये ज़हन में रहे। अब जो है ओ आर जो है वो अगर हम उसको एफ रख लें और यहाँ पे जो है वो ये एफ एक्स, ये ओ पी जो है वो एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो ये एफ वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन कल जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो उस दिन पढ़ी थी उसमें जो है वो हमने ये देखा था कि ये जो है ये ट्रायंगल जो है बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत मशहूर फार्मूला है हमारे पास, वो है पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ये वैल्यू। हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या था कि हाइपोटेनस, ये फार्मूला आपने जो है वो 8th में पढ़ा हुआ है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ये हमने जो है वो हमने 8वीं में ये जो पैथागोरस थ्योरम 8 के मैथ में जो है वो जो लास्ट वाले चैप्टर थे उसमें ये चैप्टर में ये जो है ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ये पैथागोरस थ्योरम है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे जो है वो हाइपोटेनस हमारे पास है एफ, बेस जो है वो हमारे पास एफ एक्स है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है एफ वाई। इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ गया। अब जो है ये वाले जो है ये हमने मालूम करना है एफ यानी फोर्स, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड। ये जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर जो है हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसका एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ये अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। हमने अंडर रूट क्यों लेना है? हमें फोर्स चाहिए एफ, हमारे पास है एफ स्क्वायर। हम अब एक्स जो स्क्वायर है वो रिमूव करना है। स्क्वायर का जो इन्वर्स होता है वो स्क्वायर रूट होता है। हमने ये अप्लाई कर दिया, यहाँ से ये चीज़ जो है वो कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास एफ। लेकिन इस साइड पे जो है वो स्क्वायर तो है, लेकिन ये दोनों ऑपरेट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ प्लस के साथ, तो इसलिए ये जो है वो रिमूव नहीं होंगे और ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और अंडर रूट। वैसे हम इस फार्मूले से किसी भी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कोई फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एंगल भी है, आप देख रहे हो कि एंगल है। हमने एंगल भी अगर मालूम करना हो तो हम एंगल किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। उसका तरीक़ेकार जो है वो क्या है कि हम जो है वो हम इस एंगल डायरेक्शन मालूम करनी है। एंगल जो है वो हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। हमें ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर जिसका नाम एफ है, ठीक है, इसकी जो है वो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएगी कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल जो है वो बना रहा है, कितनी दूरी पे, कितना जो है वो इसका जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो इक्वल टू जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है। हम एंगल मालूम करेंगे। हमें मालूम है, हमारे पास जो है वो दो चीज़ें मालूम है। एक दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक एफ वाई और एफ एक्स। हमें मालूम है कि इस एंगल के लिए ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड जो है वो है बेस। और हमें मालूम है, हमने उस दिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की थी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो है बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें एफ मालूम, अभी हमने एफ जो मालूम है वो मालूम किया, लेकिन हमारे पास बेसिक जो है वो मैग्नीट्यूड इनकी है, एफ वाई और एफ एक्स की है। हम इसको साथ रखेंगे। एफ वाई और एफ एक्स जो है ये इक्वल होता है किसके? टेन के, टेन थीटा। टेन जो है वो टर्म है एंगल की, हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया हुआ है इसलिए टेन थीटा आ जाएगा। अब हमने एंगल मालूम करना है। हम क्या करेंगे? टेन को उधर ले जाएंगे। टेन को उधर लेके जाएंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। और इस फार्मूले से हम वेक्टर एफ, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, इसकी जो है वो डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स में वो हमने जो है वो किसी भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर से जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी दोनों के दरमियान एंगल 90 का होता है, इन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमने एक जो है वो फोर्स फाइंड आउट की, उसको डिटरमाइन किया, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमने निकाली। कल जो पढ़ा था हमने कि एक वेक्टर से हमने एक वेक्टर को, एक फोर्स को हमने दो जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था।
आज हमारे पास ये फोर्स नहीं थी, ये वेक्टर नहीं था, हमारे पास दो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे, हमने उसको सम अप करके जो है वो यहाँ से जो है जो ये वेक्टर जो था रिजल्टेंट वेक्टर वो फाइंड आउट किया, उसकी मैग्नीट्यूड जो थी वो ये मैग्नीट्यूड, हम इस फार्मूले से ये मैग्नीट्यूड इसकी मालूम की। इसके बाद जो है वो इसकी डायरेक्शन मालूम करनी थी, तो डायरेक्शन जो है वो इस फॉर्म में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ये वाली जो रेशो है tan थीटा इज इक्वल टू f परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसकी मदद से हमने जो है वो ये मालूम कर ली। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम किसी भी जो है अननोन जो फोर्स है उसको उसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकेंगे, उसकी जो डायरेक्शन जो है वो हम इजीली जो है वो इन दोनों फार्मूले से हम मालूम कर सकेंगे। आज जुमा है और कल जो है वो सैटरडे है, और फिर जो है वो आप इसका टेस्ट दोगे। जहाँ तक हमने पढ़ ली है ये 3-4 टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के जो पढ़े हैं, यहाँ तक आपका जो है वो सैटरडे यानी कल जो है वो यहाँ तक इस टॉपिक तक जो है वो आपका टेस्ट होगा। आपने ये तो मैंने जो है वो इक्वेशन यहाँ पे समझाई है, लेकिन आपने जब इसको प्रिपेयर करना है तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी करनी है, और इक्वेशन जो है वो भी करनी है, ये जो मैग्नीट्यूड निकालनी है, फिर अगले पेज पे जो है वो डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट की हुई है, एंगल फाइंड आउट किया हुआ है, ये सारे का सारा आपने याद कर लेना है। आज आपने याद करके इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद जो है वो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो इसको रिवाइज़ करना है। और ये जो टॉपिक हैं दो जो कल हमने पढ़े रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और आज वाला टॉपिक, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ जाते हैं। इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ तक जो है, यहाँ तक यानी इस चैप्टर के स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो है वो कल इसका टेस्ट होगा, आपने प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।